सुप्रभात। आज हम सभी आपके हिंदी के क्लास में अध्याय 1 पाकर प्रभु तुमसे अमरदान पढ़ेंगे। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इस कविता के माध्यम से प्रकृति प्रेमी महाकवि सुमित्रा नंदन पंत ने अपने जीवन में चिरमहान को पाने की प्रार्थना की है, जिससे मनुष्यों के हृदय में व्याप्त परस्पर भेदभाव की जो भावना है वह मिट सके और प्रेम भाव उत्पन्न हो सके। चैप्टर पढ़ने से पहले हम सभी सुमित्रा नंदन पंत के जीवनी को जान लेंगे। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा गया है। इन्होंने प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव का वर्णन किया है। इनके रचना को पढ़कर ऐसा लगता है कि वह दृश्य हमारे सामने उपस्थित है। सुमित्रा नंदन पंत अपने युग के महान कवियों में से एक थे। इनका जन्म उत्तराखंड के कुर्माचल के कौसानी नामक ग्राम में सन 1900 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1977 में हो गई थी। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। उच्च शिक्षा के लिए जब यह अल्मोड़ा आए तब इन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। लौ, स्वर्ण किरण, उत्तरा, गुंजन, ग्राम्या, चितंबरा आदि इनके द्वारा रचित काव्य है। इन्होंने 5 कहानियां और एक नाटक ज्योत्सना की भी रचना की। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। अब हम सभी पाकर प्रभु तुमसे अमरदान पढ़ेंगे। आप सभी बुक खोल लीजिए और ध्यान से पढ़िए। जग जीवन में जो चिरमहान सौंदर्यपूर्ण सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। इसमें कवि ने अपने जीवन में चिरमहान सत्यम, शिवम और सुंदरम को पाने की प्रार्थना की है, जिससे मनुष्यों के हृदय में व्याप्त परस्पर भेदभाव मिट सके और प्रेम भाव उत्पन्न हो सके। कवि इसमें प्रार्थना करते हुए ईश्वर से कहता है कि हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं जो समान रूप से मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला हो, संसार रूपी जीवन में जो दीर्घ काल तक रहने वाला हो, श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण यानी भरा हुआ और हृदय में सत्य को धारण करने वाला हो। दूसरा देखिए, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। इसमें कवि कह रहा है, हे प्रभु, मैं वह प्रकाश बन सकूं जिसमें संपूर्ण प्राणी समाहित हो जाए, यानी जिसमें सारा संसार मिल जाए, जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त हो तथा भय, शक, संदेह एवं बिना सोच विचार और अंधविश्वास के प्रति जो निष्ठा रखने की भावना है उसका निवारण हो सके। यानी यह जो भावना है कि बिना सोचे समझे हम किसी के प्रति निष्ठा रखने लगे और किसी में भी अंधविश्वास कर ले किसी भी चीज पर, वह दूर हो सके। तीसरा देखिए, तिसी तिसी में प्रेम प्रभा का प्रसार, हर भेदभाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिरमुंदे नाथ, मानव के उर स्वर्ग द्वार। इसमें कवि कह रहा है, दिशा दिशा यानी हर तरफ में मनुष्य मात्र में प्रेम की भावना भरकर हर तरफ का भेदभाव, ऊंच नीच, जाति, धर्म, अमीर गरीब, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव हो, वह भेदभाव मिटा सकूं। हे प्रभु, मैं वह बहुत दिनों से अज्ञानता के कारण बंद मनुष्य के हृदय में स्थित स्वर्ग रूपी द्वार खोल सकूं, यानी ज्ञान का दीपक जला सकूं। जो हृदय रूपी स्वर्ग का द्वार होता है उसको खोल सको, यानी जो भी अज्ञानता हमारे दिमाग में है, हमारे अंदर है, उसको मिटाकर ज्ञान भर सकूं। चौथा देखिए, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। इसमें कवि कह रहा है, हे प्रभु, तुमसे संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा करने का अमरदान प्राप्त करके मैं कृतज्ञ हूँ। कह रहा है, हे प्रभु, आपने जो मनुष्य मात्र की पूरी तरह से रक्षा करने के लिए जो मुझे अमर दान दिया है, अमरता का वरदान दिया है, उससे मैं कृतज्ञ हूँ, आपका आभारी हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं एक बार पुनः नए जीवन का प्रातः काल ला सकूं, यानी प्राणी मात्र को सुखी व समृद्ध बना सकूं।
कवि कह रहा है, मुझे प्रभु ऐसी शक्ति दो कि मैं एक बार पुनः नए जीवन का प्रातः काल ला सकूं, अर्थात प्राणी मात्र को सुखी व समृद्ध बना सकूं। अर्थात जो प्राणी मात्र हैं, जो उनमें भय, डर, भेदभाव ये सब है, इसको मिटाकर उनको समृद्ध और सुखी बना सको। इस प्रकार से इसमें जो कवि है वह कहना चाहता है कि हमें भेदभाव भुलाकर सभी के कल्याण के लिए कामना करनी चाहिए। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर पाकर प्रभु तुमसे अमरदान खत्म होता है। आप सभी इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसको अच्छे से समझिएगा और इस कविता को अच्छे से याद कर लीजिएगा।